हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वाई फर्स्ट राजस्थान के यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट। अपने दोस्तों बहुत ही बढ़िया अपने मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं इंपोर्टेंट। कितने टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। मैथ कितने शानदार दोस्तों, आपको पता लग जाएगा एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, 1 से लेकर 50 तक संख्याओं के अंक कितने होते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए, 50 1 से लेकर 50 संख्याओं तक अंक कितने होते हैं, जल्दी से बताओ दोस्तों। ऐसा कंफर्म आप राइट आंसर तो जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। इसके लिए आप एक आसान सा मेथड है वो भी यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए, एक आसान सा मेथड है दोस्तों, देखिए 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या होती है। आप लोग 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक संख्याओं का अंक कितने होते हैं, 9। और 50 में से 9 घटा दो, 41 बचे। 41 तक संख्याओं के अंदर 2 अंक आते हैं। इसका मतलब आपकी 82 ये हो गए, टोटल मिलाकर 91 हो गए दोस्तों। यही राइट आंसर है दोस्तों इस प्रकार के, ठीक है। अगर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का देना चाहता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2, 1 से लेकर 200 तक संख्याओं के अंक, ठीक है। जल्दी से बताओ, 1 से लेकर 200 तक संख्याओं के अंक कितने होंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये 91 होने वाला है। इसका बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर दोस्तों सबसे पहले देखिए, 1 से लेकर 9 तक। आप कहोगे सर 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या हुई, आप कहोगे 9 अंक हुए। और 10 से लेकर कितने तक, 99 तक कितने हुए, 99 माइनस कितने, ये 99 माइनस 9, 90, 90 यानी 90 इंटू 2, 180, ठीक है। उसके बाद आपको 200 तक पूछा है, तो इसका मतलब 100 से लेकर 200 तक कितने हुए, 100 अंक हुए या कुछ अलग हुआ। जल्दी से बता दो दोस्तों, अब तो इतना इजी नहीं, इजी है दोस्तों, बहुत अच्छा दोस्तों। 100 अंक कितने अंक हुए, एक अंक के अंदर 3 अंक, इसका मतलब 3 से गुणा, 300 कितना, 189 और 300 कितने हुए दोस्तों आपको, 489, ठीक है। यही राइट आंसर होने वाला है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इतने शानदार दोस्तों, इतनी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। अगर आपको 1000 तक दे देना दोस्तों, अगर आपको 2000 तक पूछ लिया मान लीजिए इसके अंदर, तो आप इसी प्रकार करने वाले हो, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आ गया दोस्तों, एक क्वेश्चन 100% इस प्रकार का आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, लिखने का टाइम आप वीडियो रोक करके लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या सोचोगे सर इस प्रकार के क्वेश्चन कहां से उठा कर लाए हो आप। 12.5, 13.8 और 16.6, 15.4, 16.6, 15.4 और उसके बाद 18.5, 13.2, 18.5, 13.2 का मध्य बताइए। मध्य क्या होने वाला है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। 12.5, 13.8, 16.6, 15.4, 18.5 था, 13.2 का मध्य। ऑप्शन दो क्या, ऑप्शन, चलिए बात करना ही चला, चलिए फटाफट से दो। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 20। चलिए जल्दी से बताओ दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले योग करना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम के अंदर इस प्रकार नहीं करना, 12.5, 13.8 इस प्रकार मत करना। डायरेक्ट कीजिए पॉइंट से पॉइंट। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, 23 और 5 28, 28 और 2 30, लिखो 0, फिर पॉइंट 3 हासिल। अब दोस्तों डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 12 और 13 25, 3 हासिल एक बार छोड़ दो। 12 और 13 25, 25 और 16 41, 41 और 15 56, 56 और 18 कितने, 74, 74 और 13
87, 87 और 3 हासिल 90। अब दोस्तों 90.0 इसका मतलब 90 आया उत्तर। उसके बाद आप डायरेक्ट कीजिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग दे दीजिए और 15 उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी ए। समझ में आया क्या कुछ? आप संख्या ऐसे मत जोड़ना पेपर के अंदर दोस्तों, 12.5, 13.8, 16.4, 15.4, 18.5, 13.2। अगर आपके पास टाइम है तो जोड़ लो, अगर नहीं है दोस्तों तो इतना टाइम वेस्ट काम पे करना। 8 5 13 6 19 4 23 23 5 28 27 2 30, इस प्रकार 12 13 16 15 18 23 13 दोस्तों, इस प्रकार कैलकुलेट जितनी फास्ट होगी मैथ उतनी जल्दी दोस्तों आपके पेपर के अंदर सिमट जाएगी दोस्तों। चलिए लिखो क्वेश्चन, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो जल्दी से। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर लिखिए 4। आपको बोला है दोस्तों 5 क्वेश्चन दोस्तों, इतने क्वालिटी क्वेश्चन होंगे। आप कहोगे सर इतनी कहां से लाए आप उठा के, ठीक है। चलिए लिखो, लिखो, लिख रहे हो क्या? 30 संख्याओं का औसत। चलिए ये क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लगवा देता हूं, चलिए। अरे ये मिटा के स्क्रीन पर लगवा देता हूं, चलिए। हाँ स्क्रीन पर लगवा दूंगा दोस्तों, कोई बात नहीं है। सर यहां तक लगा दीजिए आप। चलिए क्वेश्चन पढ़ो दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। या सर यहां तक लगा दीजिए आप, आपको सही विजिबल होगा। चलिए यहां तक, इस साइड में लगा दो सर। देखिए 30 संख्याओं का औसत 106 है। यह देखा गया कि औसत की गणना करते दो संख्याओं का 82 और 136 गलती से पढ़ दिया, लेकिन औसत वास्तविक में थे वह संख्या 92 और 186 ले लिया गया। तो सही औसत क्या है? 82 136 को गलती से 92 186 पढ़ लिया, तो वास्तविक औसत क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करोगे, 30 इंटू 106 करोगे या कुछ और करोगे? जल्दी से, मैं इतना हिंट दे दिया आपको। अब आप कर सकते हो डायरेक्ट दोस्त, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए एग्जाम के अंदर, ठीक है। जल्दी से आंसर आना चाहिए सभी का। इसके लिए दोस्तों आप एक तो मेथड यूज कर सकते हो, 30 इंटू 106 कर लो। अगर दोस्तों आपके पास टाइम है ना तो 30 इंटू 106 कर लो। 30 क्वेश्चन नंबर क्या था ना, 30 इंटू 106, तो गुणा कर लो 6 इंटू 3, जीरो यहां पर लिख लो। 6 इंटू 3 18, और कितने 30 और एक हासिल 3180। कैलकुलेशन दोस्तों मल्टीप्लाई इतना आसान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा है इन्होंने, 82 136, 82 और 136 संख्याओं को दोस्तों पढ़ लिया, लेकिन वो वास्तविक संख्या का क्या थी, गलती से 92 186 पढ़ लिया, 92 186। इनको जोड़ दो और इनको जोड़ दो, 6 और 2 8, 13 और 8 21, 218। और इनका 6 और 2 8, 18 और 9 27, 278। यानी इनमें से घटा लो 278 माइनस 218, आपका आ रहा है दोस्तों 0 7 60 आ रहा है। अब दोस्तों 3180 में से 60 जोड़ोगे या घटाओगे? सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, 3180 कर लिया इन्होंने, लेकिन दोस्तों वास्तविक संख्या क्या है ये पढ़ी थी इन्होंने। यानी अब घटेगा 3180 माइनस 60, कितना आ रहा है दोस्तों 3120। संख्या कितनी है 30, जीरो से जीरो काट दो और दोस्तों आंसर आएगा 3, एक बार 0 104 होगा वास्तविक अनुपात। ऑप्शन नंबर आपका होने वाला है बी, ठीक है। पहले क्या किया, यहां पर मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले 30 इंटू 106 3180, उसके बाद 82 प्लस 137 218, और आपके 92 और 186, क्योंकि वास्तविक संख्या ये पढ़नी ये थी, इसका मतलब ज्यादा योग हो गया। अगर ये यहां पर अगर 278 होता 218 तो ऐड करते, ठीक है। इतना दोस्तों क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नोट करो जल्दी से, अगर नोट करना चाहते हो क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर लगवा देता हूं, ठीक है। बहुत बढ़िया दोस्तों, मैथ है, इस कैलकुलेशन ज्यादा होगी ना तभी तो पता चलेगा।
आप मैथ को इतना आसान मत ले लेना कि सर आसानी से काम चल जाएगा, इतना आसानी से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर अपना ये 5 नंबर ऐड कर दीजिए, मिश्र धातु वाला, ठीक है। हाँ मिश्र धातु वाला। चलिए चाहे दोस्तों आपको किसी टीचर ने किसी प्रकार समझाया था, लेकिन दोस्तों मैं एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक किस प्रकार लगानी है सारी चीजें। एक कुछ स्टूडेंट दोस्तों सोचेंगे कि आप सर इनको आप जोड़ के इनमें से घटा के 60 माइनस करो, तो उस प्रकार का आपको समझ में नहीं आने वाला है। हम इस प्रकार नहीं करने वाले, डायरेक्ट दोस्तों कितना टाइम लगा मल्टीप्लाई ऐड करने में, ठीक है। मैं ज्यादा आपको डीप के अंदर दोस्तों इस नहीं ले जाना चाहता, एक्स मान के वाई मान के इस प्रकार नहीं होगा, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम हमें नहीं लगाना है, ठीक है। जल्दी से सर क्वेश्चन नंबर अपना लगा दीजिए 5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इससे शानदार क्वेश्चन दोस्तों। 5 क्वेश्चन आपने किए, ईमानदारी से बताना कि क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक थी क्या। क्वेश्चन इतने शानदार थे दोस्तों, आज के मॉडल पेपर के अंदर थे लेकिन वो नहीं करवाए थे, ठीक है। चलिए लिखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर अपना। एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन का 4:5 है। एल्यूमिनियम और टिन का 4:5। उसके बाद क्या बोला है, दूसरे में दूसरी वस्तु कौन सी, ये मान लो x और y वस्तु के अंदर एल्यूमिनियम और टिन का अनुपात क्या दे रखा है, समान तत्व 4:7 के अंदर है। और इन दोनों को मिलाया जाता है, तो दोनों को तत्वों को मिलाने के बाद अनुपात क्या होने वाला है। तो आपको टीचर्स ने सर ने कुछ भी बताया होगा, लेकिन एक्स मान के करोगे दोस्तों क्वेश्चन हार्ड होगा। इसलिए दोस्तों आप सबसे पहले मैं ट्रिक लगा रहा हूं दोस्तों, ट्रिक समझिए आप यहां पर। इनका योग कीजिए 5 और 4 9। अगर योग करने का बोल दे, योग करके अनुपात पूछ ले, तब 5 और 4 9, तो इसको 9 से गुणा कर दो। और इसका योग कितना है, 7 और 4 11, तो इंटू में 11 योग इसका कर दो गुणा, यानी इसका योग इससे गुणा, इसका योग इससे गुणा। 11 इंटू 4 44, 11 इंटू 5 55, 9 इंटू 4 36, ये इसके नीचे आएगा एल्यूमिनियम वाला। और 9 7 63, 6 और 4 इनको जोड़ने का बोला लास्ट में, 6 और 4 10, 4 3 7 1 8, 5 3 8, 6 5 11। अब दोस्तों अनुपात निकल जाएगा जिस प्रकार ऑप्शन के अंदर है आपके पास, ठीक है। 4 से काट सकते हो क्या, 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 2 से काट दो 40 आ जाएगा, और आपका 59 आ जाएगा। 40:59, ऑप्शन नंबर आपका डी। 5 क्वेश्चन थे, आप ईमानदारी से बताना कि किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट दो। इस क्वेश्चन को नोट करिए सबसे पहले, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो दोस्तों, ठीक है। चलिए टॉप 5 क्वेश्चन दोस्तों इतनी शानदार